मेरे प्रिय समस्त देशवासियों, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि इस देश का कायर प्रधानमंत्री है तो वे है नरेंद्र मोदी जी। बीजेपी और बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार अहंकार के खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज। संबित पात्रा जी यह भूल गए हैं कि वो एक इंसान है। संबित पात्रा ने जो गलती की है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। संबित पात्रा ने भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताया है। वह देश के समस्त लोगों के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया है संबित पात्रा ने, जिसके खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज़। बीजेपी और बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी ने वे खुद को भगवान समझते हैं तो देश के करोड़ों युवाओं को आज तक रोजगार देते, देश के करोड़ों लोगों को शिक्षित बनाते, देश में महंगाई कम करते, देश को आगे बढ़ाते, लेकिन वो कभी देश को आगे बढ़ाया नहीं। वे केवल अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाया है, जिसके खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज़। इस देश का सबसे कायर प्रधानमंत्री है तो वे हैं नरेंद्र मोदी। देश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ाया, देश में महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ाया और वे अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ाया है। देश के करोड़ों लोगों को कभी आगे नहीं बढ़ाया। वे सिर्फ जाति धर्म के नाम पर लड़ाना जानते हैं। ऐसे कायर प्रधानमंत्री पर देश के हर एक युवा थूकेगा। बीजेपी सरकार ने देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज़। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते तो वे अपने भाषणों में बोलते क्यों हैं? यदि वे देश में महंगाई कम नहीं कर सकते तो वे बोलते क्यों हैं? उन्होंने देश में नोटबंदी करवाया इसलिए क्योंकि वे अपने पूंजीपति मित्रों को आगे बढ़ा सके। सरकार का भ्रष्टाचार अहंकार के पर्दाफाश करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है क्योंकि वे सच बोलते हैं। देश में झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को फंसाया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया गया। वे सब सरकार के भ्रष्टाचार अहंकार को दर्शाता है, जिसके खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज़। सुरेश कुमार मैत्री, जीतेगा युवा जीतेगा भारत। यदि बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी खुद को भगवान समझते हैं तो देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार दे करके दिखाए। यदि वे खुद को भगवान समझते हैं तो देश में महंगाई कम करके दिखाए। लेकिन इस देश का कायर प्रधानमंत्री कभी महंगाई बेरोजगारी के बारे में नहीं बोलेगा, जिसके खिलाफ बुलंद है युवा का मजबूत बुलंद आवाज़। सुरेश कुमार मैत्री, जीतेगा युवा जीतेगा भारत। जय हिंद।